अब बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं। किसान ये चाहते हैं कि इकट्ठा होकर वो अपनी बात सरकार के सामने रखें। बंगाल में इसकी हालत क्या हुई, क्या गुजरी, इसकी हालत जो है ना, यही से नतीजा मिल जाता। छोड़ना पड़ेगा यूपी की सरकार, तो हम गिरा के हटेंगे। जब तक एक तक मांग नहीं होने की, जो हमारे जाना राकेश टिकायत जी ने जो कह दिया उससे जाना पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मर तो जा, लेकिन पीछे हटने वाले हम हैं। तो सुना आपने, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक किसानों की मांग सरकार ने नहीं मानी। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग और एमएसपी पर न्यूनतम मूल्य की खरीद गारंटी को लेकर पिछले काफी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से हजारों किसान रवाना हो चुके हैं। किसान आंदोलन को धार देने की तैयारी। पश्चिम यूपी से किसानों का दिल्ली कूच। किसानों की ट्रैक्टर रैली मेरठ पहुंची। 26 जून को गाजीपुर बॉर्डर पर जाने की तैयारी। कोरोना कम होने के बाद फिर किसानों की यलगार। तीनों किसान कानून के खिलाफ फिर से हल्ला बोल। वहीं राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। टिकैत ने केंद्र सरकार पर किसानों से बातचीत न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी हम घर वापस नहीं जाएंगे। आ जाएगी जब आदमी को मना कर देंगे, अभी तो नहीं आई। ये तो सरकार डिक्लेयर करे कि भाई आएगी तो हम आदमी की जनसंख्या घटा देंगे। यही कह रहे, आप लोग ही कहते हो कि आदमी घट गए। भाई कोरोना अगर खत्म हो गया हो तो आदमी बढ़ जाएंगे, कोरोना अगर देश में है तो आदमी घट जाएंगे। अगर थर्ड वेव आती है हाँ तो फिर कम कर लेंगे उनको, जाएंगे नहीं। या थर्ड आ जाओ और चाहिए या 12 दौर की आ जाओ, अगर जिंदा है तो दिल्ली में रहेंगे। तो भाई मेरे पे क्या इलाज है, मैं क्या हॉस्पिटल खोल रहा, क्या हॉस्पिटल सरकार खोल लेगी। अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल में जाएगा, यहाँ का बीमार आदमी मैक्स में जाएगा, फिर इलाज होगा। हाँ, मैक्स की जिम्मेदारी ना, सरकार की जिम्मेदारी है। बीमार आदमी का इलाज हॉस्पिटल में होगा, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा इलाज पार्लियामेंट में होगा। भाई हमारा जो हॉस्पिटल है किसान का वो पार्लियामेंट है। अस्पताल जो है हमारा बड़ा अस्पताल, एम्स से भी बड़ा अस्पताल दिल्ली में पार्लियामेंट में है किसान का हॉस्पिटल, तो हमारा इलाज तो वहां पर होगा। ये तो सरकार है भाई, ये तो आरोप लगाई करे। अच्छा और क्या, ये पतासे बांटेंगे लड़ाई में? आरोप लगाने का काम है सरकार का, लगा है। मीडिया उनका है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो मीडिया उनका है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, चलता रहेगा। अभी बरसात आएगी तो पन्नी डाल देंगे वो ऊपर, वो डाल देंगे उसके ऊपर। तो गौरव टिकैत और संजय दौरालिया का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान धरने पर डटे रहेंगे। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर तक जाएंगे। सरकार ने मान लिया कि भाई क्योंकि कानून को तो वापसी मना कर रहे कि लेने के नहीं, तो किसान ने भी अपना जो है पूरा दिनचर्या से आंदोलन को जोड़ के अपनी पूरी रूपरेखा बना ली कि 2-2 जनपदों से अपनी यात्राएं निकाल लेंगे। और जब तक दूसरे लोग नहीं आएंगे जब तक ये लोग गेहूं की खरीद तो नहीं कर पा रहे, उसकी बजाय इन्होंने जो है अपना जो ध्यान है वो जिला पंचायत खरीदने में लगा रखे। ये जनता सब देख रही क्या कर रहे हैं। ये गोली बंदूक के दम पर राज कराना सोच रहे ना, इनका इलाज करेगी जनता। सहारनपुर के नागल से गुरुवार को भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू की थी। नारेबाजी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार किसान रवाना हुए। कोरोना काल में किसान आंदोलन धीमा पड़ गया था, जिसे एक बार फिर धार देने के लिए किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले 7 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ही रहने, खाने और सोने की पूरी व्यवस्था कर ली है, जिसे देखकर लगता है कि किसान तो जहां कल था वहीं आने वाले कल में भी रहेगा। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार मांगे नहीं मान लेती वो पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना काल के ठंडे होने के बाद एक बार फिर से जो किसानों का आंदोलन है वो अपने पूरे शबाब पर है। और सहारनपुर से कल चली ट्रैक्टर रैली मेरठ के सिवाया टोल पर पहुंच चुकी है। रात को ये ट्रैक्टर रैली यहां पर पहुंची और उसके बाद यहाँ जो टोल प्लाजा था उसको फ्री करा दिया गया।
अभी जो सारे किसान हैं वो तैयार हो रहे हैं दिल्ली के लिए कूच करने को। गाजीपुर बॉर्डर पर यह रैला आज शाम तक पहुंचेगा, उससे पहले सारे इंतजाम हो चुके हैं, खाने पीने का सारा प्रबंध है। देखेंगे किसान जो है बड़े खुशी खुशी जो उनका देसी भोजन है उसका आनंद ले रहे हैं। मजा आ रहा है जी? पूरा मजा आ रहा। अब की क्या करेंगे गाजीपुर बॉर्डर जाके? सरकार तो माने नहीं रही। मत मानो, हम तो बैठे हैं वहाँ जब तक बिल वापिस नहीं, घर वापसी नहीं होंगे। देखिए खाने पीने का कोई कमी नहीं है और जिस तरीके से सरकार अड़ी हुई है ये लोग भी चना खाकर अड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें बहुत बेहतरीन इंतजाम किया गया है। इस तरीके से पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पैक किया गया है, पंखे का इंतजाम है। और दूसरी तरफ से आपको दिखाऊंगा यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। अगर बारिश होती है बारिश के मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे बच्चे भी हैं इसमें, बड़े लोग भी हैं, पानी का इंतजाम है, इसमें सोने का इंतजाम है, हर तरीके से बारिश वगैरह सबसे बचने का इंतजाम है। देखो बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिप्सी लेकर आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं। इधर भी बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, मूवमेंट शुरू हो चुका है और ये रैला आज दोपहर तक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगा। 2022 के चुनाव में जैसे पश्चिम बंगाल में दिखाया उसी तरीके से 2022 के चुनाव में यूपी में केंद्र सरकार को ये बताना है कि उनकी ताकत क्या है और जो कृषि कानून है वो अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती तो उसको क्या क्या खोना पड़ सकता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार मेरठ। यानी एक बार फिर से किसान अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए सरकार को दिल्ली कूच कर रहे हैं। मेरठ में किसानों की रैली को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर नरेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, हम क्या सरकार को, हम भी तो इतना कमजोर नहीं है। इस देश का अंदाता इतना कमजोर थोड़ा ही है, बिल्कुल भी हम कमजोर नहीं है। चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बातचीत के रास्ते हमेशा खुले, हमारी उस तक कोई वो नहीं है, ना कोई हमारी कोई जिद है। सरकार अपनी जिद छोड़े और किसानों से गलत सी मान रहे। किसानों की ट्रैक्टर रैली में गाजियाबाद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता लोकेश राय ने। आज गाजीपुर बॉर्डर पर सहारनपुर से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बार किसान फिर से एकजुट हो रहे हैं। हमारे साथ किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी हैं। राकेश जी, कल फिर 26 तारीख है। आज 26 तारीख है। किसानों का ट्रैक्टर यहाँ पर आने लग गए हैं। हाँ, बॉर्डर के पास आने लगे ट्रैक्टर। ये पूरा बॉर्डर लाइन है यहाँ पे, ये जिसमें दीवार खिंच के काले झंडे लग रहे हैं। तो कल ट्रैक्टर आ गए हैं और ये ट्रैक्टर आएंगे। ये ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, ये वही लाइन है। ये सब पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सब ये जो रास्ता है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दूसरे देश की सीमाएं हों। तो यहाँ टैंक तो है नहीं, तो ट्रैक्टर ही है। कल आपने एक बयान ट्वीट किया कि किसानों का जो इलाज है वो संसद में है, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो फिर सरकार का इलाज गांव में करेंगे। इसका मकसद क्या है? मतलब का है, सरकार का इलाज गांव में होगा। वो जब गांव में जाएगी तो सरकार का इलाज गांव में होगा और किसान का इलाज पार्लियामेंट में है। क्योंकि पार्लियामेंट अगर ठीक रहेगा, वहाँ की दवाई डॉक्टर जो बैठे वे जितने भी MP में हैं वहाँ पे डॉक्टर हैं, वे अगर वे ठीक काम करेंगे तो किसान ठीक हो जाएगा। ये हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं जो कि साफ तौर पर बता रहे हैं कि कल 26 तारीख को एक ज्ञापन जो है वो दिल्ली में दिया जाएगा और इसी तरीके का ज्ञापन हर एक प्रदेश में राज्यपालों को सौंपा जाएगा और वहाँ पर यही मांग रखी जाएगी कि जो ये 3 कृषि कानून हैं इनको सरकार वापस ले। अगर उसके बावजूद भी वापस नहीं लिया जाता तो फिर दिल्ली के कूच करने की भी तैयारी हो सकती है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजीपुर। कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र के राजपुर गांव में बोरिंग सही करते समय मिट्टी गिरने से बोरिंग के अंदर काम कर रहा एक युवक दब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खुलासे के बाद से योगी सरकार इस मामले पर बेहद सख्त है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने इसे एक खतरनाक खेल बताया है। वहीं दूसरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का इस बारे में